मेरा जो सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन है वो आसाम के पिटिशन से बहुत अलग है। त्रिपुरा में पटल कन्या ने भी फाइल किया है, मेरा पिटिशन उससे भी अलग है। लेकिन क्या है कि जब मैं दिल्ली जाता था तो हमारे जनरल सेक्रेटरी उस समय शायद उनको जानकारी एनआरसी के बारे में कम है, क्योंकि वो हमेशा एनआरबी बोलते थे। अब मैं क्या करूं, एक साल में आप त्रिपुरा भी नहीं आए एक बार, लेकिन एनआरसी को अगर आप एनआरबी बोलेंगे तो मतलब कि उनकी जानकारी बहुत लिमिटेड नॉलेज है उनका। अब एनआरसी मेरा प्राइवेट मैटर था। आज अमित शाह जी ने भी कह दिया कि पूरा इंडिया में एनआरसी होगा, तो मुझे नहीं लगता कि किसी को प्रॉब्लम है एनआरसी से। मुझे सबको लगता है कि एनआरसी के बाद लोगों का क्या होगा, ये सुप्रीम कोर्ट को तैयार करना चाहिए कि जो एक्सक्लूड होंगे उनका क्या, उनके संग क्या बर्ताव किया जाना चाहिए। मैं कोई नहीं होता बोलने के लिए इसको बांग्लादेश भेज दो, इसको कैंप में रखो, इसको वो करो। मैंने सिर्फ, मेरा केस में ये था कि जो भी संवैधानिक पोस्ट होल्ड करता है, वो चीफ सेक्रेटरी हो, मिनिस्टर हो, लॉ में हो, ब्यूरोक्रेसी में हो, उनको वो पद वो होल्ड नहीं कर सकते। क्योंकि अगर आपका जन्म हिंदुस्तान में नहीं हुआ है तो आप, और आपने लीगल प्रोसेस लेकर आप इंडिया में नहीं आए हो, तो आप संवैधानिक पोस्ट नहीं होल्ड कर सकते। मैंने कभी नहीं कहा कि उनको फेंको। दलाई लामा हिंदुस्तान में 1959 से है, उनका फ्री मूवमेंट है, लेकिन दलाई लामा कोई राज्य का मंत्री या मुख्यमंत्री या चीफ सेक्रेटरी नहीं है, या कोई भी। तो एक नेशनल पॉलिसी होना चाहिए फॉर डिस्प्लेस्ड पीपल, और वो गवर्नमेंट एक पॉलिसी ले। लेकिन मैंने पॉलिटिक्स से, कांग्रेस के प्रेसिडेंट से इस्तीफा क्यों दिया? क्योंकि मुझे लगा कि हम ऑनेस्ट नहीं हैं अपने अप्रोच में, और डिसऑनेस्टी मुझसे नहीं हो रहा था। और एक बात और है कि मैं अपना कमेटी बनाना चाह रहा था। कमेटी में मैं ज़्यादा करके यूथ, प्रोफेशनल्स और महिला को सामने रखकर आगे बढ़ना चाह रहा था। लेकिन जनरल सेक्रेटरी मेरे कमेटी को अप्रूव नहीं, मतलब कि उनको लग रहा था कि मुझे एक दो लोगों को अकोमोडेट करना चाहिए। मेरा एक ही प्रॉब्लम था कि जो लोग 1, 2, 3 महीने पहले कांग्रेस में आए हैं, उनको इम्पोर्टेंट पोस्ट जैसे कि वर्किंग प्रेसिडेंट, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट नहीं देना चाहिए। क्योंकि खराब दिन में जो कांग्रेस के संग रहा है, उनको हमें सम्मान करना चाहिए। तो यहाँ में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन थी, और ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ओपनली आ गया। और मुझे लगा कि मुझे फ्री हैंड नहीं मिल रहा है, तो मुझे लगा कि इट्स बेटर टू क्विट, वरना लोग मुझे बोलेंगे कि आप बोलते कुछ और है, और जब आपका कमेटी बनता है वो कुछ और लगेगा। The General Secretary for Tripura is Luisini Filario. I'm not saying he didn't approve. I'm saying I felt that we were not on the same line. So he had a different view, I had a different view, and finally we have disagreed. I have no complaints against Sonia ji, Rahul ji or Priyanka Gandhi. I think they are wonderful people. In fact, I met Sonia Gandhi for the first time in my life on the 23rd or 24th of August. I met her thrice. We spent 2-3 hours, we spoke, very good meeting. I met Priyanka ji in September, 13th or 14th of September. So, I met Ahmed Bhai on the 18th or 19th. I attended the CWC meet on policy. So, the fact is that I have very good relations with the Gandhi Parivar. My difference was on the policy between the AICC
General Secretary for the state of Tripura and my views. And that's it. Whether you have discussed about your issues or views with the Sonia Ji, Rahul Ji, No, Rahul Gandhi was not in India. She had gone abroad. I discussed it with Priyanka Gandhi and I discussed it with Sonia Ji. Yes, I did. what they say? They said that they'll look into it. They didn't do. No, I met Priyanka Ji only on the 13th or 14th and Sonia Ji I met on the 24th. My point is that the General Secretary has already made a statement that I am against 70% of the population. He's gone, I think, on record saying that, he didn't say I'm against, he said that Pradyot needs to take 70% of the people with him. That means मुझे 30% बना दिया, which is untrue. I don't think that was a very fair statement. Now when someone has made that statement, when it has become public knowledge in the newspapers in Tripura that the Congress party's position is contrary to my position on NRC, then I think it is not fair on my part to be a part of an organization which is going against my thinking. So I thought that it is better to quit than to go into confrontation, because they made it very clear. नहीं, मैंने प्राइमरी मेंबरशिप से रेजिग्नेशन दे दिया है, तो इसका मतलब है कि मैंने देखा है ज़िंदगी में बहुत लोग पोस्ट से हटने के बाद आत्मकथा लिखते हैं. मुझे बीजेपी ने अच्छा पोस्ट ऑफर किया था 2018 में, मैं नहीं गया क्योंकि मेरा एक प्रिंसिपल था. कांग्रेस ने भी मेरा रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं किया था, लेकिन मुझे लगा कि मेरा प्रिंसिपल के खिलाफ मैं नहीं जाऊंगा. मैंने आज तक पद के लिए मैंने झगड़ा नहीं किया, और जहाँ तक मुझे लगता है कि अगर मैं अपने लोगों से, मैं नहीं बोलता हूँ कि मैं हमेशा सच बोलता हूँ, मतलब मेरा स्टैंड हमेशा राइट है, गलती मुझसे हो सकती है, लेकिन मैं अपने कॉन्शियंस के खिलाफ नहीं जा सकता. Because your resignation not yet accepted. I have resigned from the primary member, so whether they accept or not, I have made it very clear that I am no longer a member of the party. So now you Is think that subject to acceptance or not? How is it subject to acceptance? If I relinquish my primary membership, then they cannot. If I had resigned from the post of president and retained the primary membership, the party president has every right to instruct me that they will not accept my resignation as a president. But if I have left the primary membership, then I am under no obligation to listen to anyone to say that you continue as president or any other post. Do I have to play a role all the time? I think I have a very old family link to this state. I can talk to you now without towing a party line. Why should I only play? As I said, that I think the role of a Bubagra, though there is no constitutional validity to it, is very important. And I think I would rather play a role of a Bubagra than play a role of a president of a party or a chairman of a party, of any party. I rather play the role of me, like Abhi, that lady who got gang raped. I would like to go and extend help. I would like to go and do something. And I don't want people to say, oh, ye gaya tha vote ke liye. I love my people of my state. So I would like to do what I feel is right. And I think it is very important to sacrifice your personal ambition and interest for peace of mind and for the larger interest of the people of the state. Very important to say the peace of mind.
I today feel like I put in my Facebook post, I woke up feeling relaxed. I think I'm not, I think I'm a very well qualified person. I'm educated, I read a lot, I understand the law, and I can contribute to the state in many ways. It need not be only before elections, wearing a white kurta, putting a 8-inch tilak in my head, and saying Vande Mataram or Bharat Mata Ki Jai. I can do a lot of things. मैंने ये कहा है कि मैं बुबागरा बन के काम करूँगा. अगर बुबागरा का रोल पॉलिटिकली कॉन्शियस होना है तो मैं करूँगा कॉन्शियसली. लेकिन मैंने क्लियरली कह दिया है कि मैं आज से कोई प्रेसिडेंटशिप ऑफ अ पार्टी, चेयरमैनशिप ऑफ अ पार्टी मैं नहीं लूँगा. 2020 में एडीसी इलेक्शन है, इससे आवाज़ उठ रहा है कि आप सारी रीजनल पार्टी को इकट्ठा करके आप रीजनल पार्टी बनाना चाहिए. मैं बीजेपी और कांग्रेस को भी इकट्ठा कर लूँगा. नहीं, रीजनल पार्टी को नहीं, क्यों सिर्फ रीजनल पार्टी के ट्राइबल के बारे में बोलेंगे? नेशनल पार्टी में ट्राइबल्स नहीं है क्या? सबको इकट्ठा होना चाहिए. लेकिन इकट्ठा किसके लिए होना चाहिए? लड़ने के लिए या इकट्ठा इश्यूज में? आज एडीसी में इतना प्रॉब्लम है, लेकिन हम बोलते हैं कि आप हमें वोट करोगे तो ठीक होगा. एक पॉलिटिकल पार्टी सोल्यूशन लेके नहीं आता. मैंने जब 244A का बारे में बोला था, वो सोल्यूशन था, वो भी आपने रिजेक्ट कर दिया. तो जहां तक मुझे लगता है कि आप पॉलिटिक्स सोल्यूशन लेके आए करें, अच्छा रहेगा. हम लोग सिर्फ नाम के लिए जोड़ते हैं. ये जो कोalition भी होता है ना, आप IPFT बीजेपी देख लीजिए. IPFT बीजेपी का कोalition इलेक्शन के पहले हुआ, लेकिन दिल का कोalition नहीं हुआ. कांग्रेस भी कोalition करती है INPT के संग या टिप्रहा के संग इलेक्शन के पहले, उसके बाद खत्म. तो हम लोग सिर्फ वोट लेने के लिए कोalition करते हैं. लेकिन अगर सोल्यूशन के लिए हम लोग कोalition करते ना, तो बहुत चीज़ हो सकता था. मतलब ये कि अब बुबागरा बन के एडीसी में आपका कुछ रोल होगा कि नहीं? एज बुबागरा बन के अगरतला में भी रोल होगा. एडीसी इलेक्शन में क्या रोल होगा? अभी मुझे वैसे कहा कि मैं 1 महीना तो मेडिटेशन ही करना चाहता हूँ. मेरा दिमाग आज बहुत दिन के बाद मैं आपसे बात कर सकता हूँ, आपके संग जाकर एडवाइजर चौमनी में 1 कप चाय भी पी सकता हूँ, और कोई क्वेश्चन नहीं करेगा कि ये वोट बैंक के लिए कर रहा है. आप देखिए, मैं 22-23 साल की उम्र से मैंने पॉलिटिक्स किया. जब मेरा पिताजी का देहांत हुआ तो बहुत लोग नहीं आए, क्योंकि वो प्रद्युत तो कांग्रेस में है. मेरा पिताजी का देहांत में बहुत लोग नहीं आए, क्योंकि अरे प्रद्युत तो कांग्रेस का, उसका पिताजी कांग्रेस का MP था. बहुत लोग नहीं आए. आज ये टैग मेरे ऊपर नहीं रहा कि मैं कांग्रेस का महाराजा का बेटा हूँ या बीजेपी का वो हूँ, भतीजा हूँ. मैं प्रद्युत हूँ. और अगर मुझे स्टेट के लिए कुछ करना है, समझिए कि आपके एक स्कूल में किसी को स्कॉलरशिप चाहिए. दिल्ली तो मुझे रुपया नहीं देती थी ना कि जाके आप स्कॉलरशिप दो. मैं तो खुद ही करूँगा. क्या प्रॉब्लम है? गंडाछरा में, भगीरथ में पानी का प्रॉब्लम है. मैं जाकर वहाँ में अब पानी का टैंकर दूंगा. अब कल कोई नहीं बोल सकता कि वो वोट के लिए आया है. तो मेरा जो दिल में है वो मैं करना चाहता हूँ. आज जर्नलिस्ट से बैठकर मैं गपशप कर सकता हूँ, और मैं नहीं कहूँगा कि अरे मेरे पार्टी के लिए अच्छा लिखना. आई एम फीलिंग लाइक अ फ्री मैन टुडे. और मैं आपको सच बोलता हूँ, हम लोग, हमारे शुभल बाबू का शायद पॉइंट ऑफ व्यू अलग होगा, लेकिन मैं सच बोलता हूँ कि करप्शन, क्रिमिनल्स हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में है. अच्छे लोगों को हम आने नहीं देते हैं. हम सफ़ेद कुर्ता पहनते हैं, मैं भी पहनता था, लेकिन हम हिपोक्रेसी में बिलीव करते हैं. और ये नॉर्थ ईस्ट में पूरे सब जगह में है, लेकिन त्रिपुरा में जहाँ तक मुझे लगता है ज़्यादा है. और मुझे घुटन हो रही थी, यही बात है.
जो हाई कोर्ट जो राय दिया है मंदिर पे जो हाँ, एनिमल सेक्शन वो अभी उन्होंने पूछा भी था सुजीत बाबू ने। Last one, हाँ। regarding to NRC petition, what is the latest position of The NRC petition, what is happening is that it's under the court of Justice Ranjan Gogoi. Ranjan Gogoi is hearing the Babri Masjid case on a urgent day-to-day basis. So all the cases which is relevant to Justice Gogoi has been kept in abeyance because he will most likely deliver a verdict very soon on the Babri Masjid case. So that's why not only the NRC case but any case which is related with Justice, Honorable Justice Gogoi has been kept in the back burner and they are going ahead with the Babri Masjid case. As and when the Chief Justice feels the urgent requirement, I'm hopeful that it will happen soon, it will be put in the court. हाँ, आपका मंदिर के बारे में देखिए, मुझे लगता है आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ एनिमल्स, मैं एंड आई फील दैट ये जो ऑपुलेंस होता है ये गलत चीज़ है, लेकिन हाई कोर्ट को जहाँ तक मुझे लगता है उनको हमारे सोशल, कल्चरल, रिलीजियस अफेयर्स में डायरेक्टली ऑर्डर नहीं देकर उनको इन्वॉल्व करना चाहिए था, क्योंकि स्टेक होल्डर्स हैं और उनसे बात करके ये वर्डिक्ट करना चाहिए था। ये वर्डिक्ट का दो तरीके से मैं देख सकता हूँ। एक कि कल्चरल अफेयर्स में कोर्ट has no role to play between man and disciple, God and disciple. लेकिन ये डिबेट हमारे सोसाइटी में होना चाहिए कि अगर आप बेवजह बलि कर रहे हैं तो इट इज़ नॉट अ गुड थिंग, लेकिन इट शुड हैपन फ्रॉम द सोसाइटी विद इन रादर देन टेलिंग द कोर्ट्स व्हाट वी शुड डू। कल मैं न्यायालय से पूछना चाहता हूं कि बकरी ईद में वो एक सिमिलर ऑर्डर पास करेंगे कि आप बकरी का इतना वो मत कीजिए, या आप पास कर सकते हैं, या फिर सिर्फ ट्राइबल्स और हिंदूज के कस्टम्स में ही आप ये ऑर्डर्स कर सकते हैं। तो आप लॉ हैज टू बी फेयर इन ऑल ऑफ अस एंड द कोर्ट अकॉर्डिंग टू मी should have told the civil society, the stakeholders, जहाँ मंदिर है, मठ से, कि आप लोग ऐसा सिस्टम लाइए जहाँ में इसका इतना दरकार ना हो। मैं खुद फ्रंट रोल लेकर इसमें, क्योंकि रॉयल फैमिली का भी एक होता है, हम खुद एक मेजर लेते और इसको ठीक करते, लेकिन आप ऐसा लॉ पास करेंगे तो बाद में ये चैलेंज भी हो सकता है। As per the merger agreement, there are some provisions of sponsoring religious affairs, some control, 14 or 20. So what is the date after the... The High Court cannot overrule the merger agreement, because the merger agreement is a sovereign agreement between two independent powers, and the merger agreement, such laws can only be changed by an act of parliament. While I agree with the High Court in this, I've in fact had this debate with Devraj a lot of times, 3 years, 4 years, that such opulence is not nice. You know, slaughtering of a goat will not make a God happy. But I believe that the courts have no role to play between God and disciple. That interpretation should be left best to civil society, and this idea should have come from civil society, and the court could have nudged the civil society to come out with a more human law. But the court should not overreach its breach, and if they do, then they should do it for all religions and not just for the tribal community and the Hindu religion. The slaughtering in the markets and everywhere. Court did not look into these aspects. Because I think you cannot
See, that's a separate matter. I think the court should have also come out with a proposal that the slaughter of an animal should be more human. Tomorrow the court comes up and says that, or anybody comes and says that, be vegetarian. Court cannot say that. Our culture, a priest in West Bengal or in Tripura, they eat pathar mangsho. In North India, they are vegetarians. In South, they eat fish. So there is no uniformity. The court cannot come and say that this is the way one should proceed. I have seen Badal Chaudhary's statement that he has welcomed it. But Badal Chaudhary will have a huge problem if the court tells him what he should do, what he should not do on his personal space. So, court should not overreach in certain things. But I do believe that in this specific case, I wish that the stakeholders had come out with this decision rather than the court telling them. But the decisions about providing health communication capacity. I am already doing it from before. Yes, you have been doing it for several years. But now there will be no political angle to it. Now see, I have been helping through Royal Tripura Foundation. मैं हेल्प करते रह रहा हूँ. अभी जैसे कि वो लाइसा का आँख का ऑपरेशन था, मैंने हेल्प किया. अपने वो माधव बारी में जो मैंने हेल्प किया, लेकिन हमेशा बोलते थे कि वो पॉलिटिक्स के लिए हो रहा है. मैं अभी भी हेल्प करूँगा, लेकिन एटलीस्ट ये नहीं जाएगा, आरोप नहीं जाएगा कि ये वोट के लिए कर रहा है. तो इट्स गुड. Long before you became the president of the state Congress, or the working president of the state Congress, even before that you were working in the issues, you had a school in the state, other the social society projects you were undertaking at the time. So, since you said that you have distanced yourself from active politics on these issues, is there a possibility that you will distance from active politics in the future? I will tell you one thing. The way politics is conducted today, I think we all need to change it. And if good people are not allowed to enter politics, because the system doesn't allow good people to enter politics, if a person like me feels suffocated, can I ever imagine you entering politics? If I feel like an outsider because I cannot compromise on a few moralities, then how difficult? So yes, I would want a better political system, because you cannot avoid politics, but you can avoid bad people in politics. But there has to be a movement, एक movement होना चाहिए where good people are allowed to come into the system. And I'm very sad to say, I can't speak about other parties because I've only been in one party all my life, Congress party. But the Congress party today is not allowing genuine workers, genuine people to enter into positions of influence. It's a very sad thing. Same old faces for the last 25 years who have only who have not contributed much. We are not allowing new faces to come. It's the same old faces that we are seeing every time. And when someone new comes and tries to change, there is a lot of opposition. There is a lot of opposition. Another thing which I felt really bad is there's so much of groupism. And groupism has destroyed the Congress party. Shubal Babu did a press conference against me. He dragged my mother's name. My mother has been here for the last 15-20 days. Where has she ever met Amit Shah or someone like that? The gentleman has changed 5 parties. One almost joined Trinamool Congress. And today he is making allegations against me. The people of Tripura are smart enough to understand who is telling what. My point is, I have left the Congress party. I have not said one word against Rahul Gandhi. I have not said one word against Gandhi. I have not said one word against Priyanka Gandhi. I have not praised Narendra Modi even once. I am opposed to the Citizenship Amendment Bill, the way it is going to come out in November. I would like to ask, now that मैं कांग्रेस छोड़ के चला गया हूँ, let me tell you,
19 में जनवरी में जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल में आंदोलन हुआ, एक कांग्रेस का लीडर मेरे संग मंच पे नहीं आया। जब राहुल गांधी ने 2018 में फरवरी में बोला कि वी आर अपोज टू सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, तब त्रिपुरा का कांग्रेस लीडर लोग ने उसका सपोर्ट किया। उससे पहले कांग्रेस का स्टांस और बीजेपी का स्टांस सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल में त्रिपुरा में एक ही था। अब नवंबर में बीजेपी ला रहा है, ये प्रेजेंट फॉर्मेट में मैं अपोज्ड हूं। मैं देखना चाहता हूं, जिसने बोला है कि प्रद्योत हैज सम अंडरस्टैंडिंग, उनका पोजीशन मैं देखना चाहता हूं सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल में क्या होगा। वो रास्ते में निकलेंगे प्रोटेस्ट करने के लिए? नहीं। जो तो एक्शन इज लाउडर देन वर्ड्स। मेरा एक्शन हैज बीन वेरी क्लियर, और मैं आई डोंट वांट टू रिस्पॉन्ड, Shubal Bhaumik joined the Congress party under my presidency, and I wish him very well. I hope he is successful. He has a successful political career. I hope he does not change any more parties. He is the one who's had a ghar wapsi. I hope he doesn't change. But my point is that I've left the party saying the system is corrupt. He need not tell me that the system is right. You ask anyone in Tripura, the politicians of Tripura, he may say that he wants to file a defamation case against me, but I have not named any politician in Tripura, but I have said that the politicians in Tripura are corrupt, are criminals, and are liars. I said some politicians in Tripura are corrupt, criminals, and liars. The only person who has reacted to that is the gentleman. I did not name him, but if he feels I am targeting him, then he should explain why I am targeting him. And I have spoken against Luisinho Filario, and I think that people who have nothing to do with Northeast, the gentleman kept on saying NRB instead of NRC. I don't know B kahan se aata hai. The man hasn't been to Tripura in 1 year. He's become a general secretary. इससे पहले सीपी जोशी था, 4 साल जनरल सेक्रेटरी था, 3 घंटा के लिए आया। तो कांग्रेस पार्टी अगर बाहर से आदमी को जनरल सेक्रेटरी लेके आएगा, जिनको कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई आइडिया नहीं है नॉर्थ ईस्ट के बारे, तो ये होगा। और ये मेरा प्रॉब्लम है कि आप हमेशा दिल्ली जाकर बोलते हैं कि हमको हेल्प कीजिए। क्यों? त्रिपुरा का लोग ज़्यादा अच्छे से जानते हैं। और ये जी हजूरी, ये दरबारी कल्चर को हमको ख़त्म करना चाहिए। लेकिन अब मैं कांग्रेस में हूँ नहीं, अब कांग्रेस को जो ठीक लगे उनको करने दीजिए। To organize this Pathankot violations, and there was a financial support also provided. There was a financial organization, and he also said that we were weaponized by BJP this whole issue. So what would be your reaction? See, I was not weaponized in 2013, 14, 15, 16, 17, 18. मैंने आज तक कांग्रेस मुक्त भारत नहीं बोला, उसने बोला है। ठीक है, तो मैं उसका जवाब क्यों दूं? दूसरा बात है, बदरघाट इलेक्शन में आप कैंडिडेट से पूछ लीजिए, दिल्ली से 1 रुपया नहीं आया। आई गेव द कैंडिडेट फ्रॉम माई ओन पर्सनल अकाउंट मनी
Mahila Congress program in Badarghat, I gave them money, my personal account. Youth Congress program, I gave them money. Piyush Vishwas, who was handling the accounts, by check, I gave him the money. After that, Birijit Babu, who was the chairman of the Badarghat election, I gave him money. And on the 22nd, I gave again money to Birijit Babu. So, and you can ask Ahmed Patel if 1 rupee came. And since I became the president, you can please go through the bank accounts. When I was the president, I got 782 rupees in my account. Today, if you go through the accounts, I have spent in excess of 40-50 lakhs rupees from my own pocket by check to the Congress. 40-50 lakhs, I don't know, it's there. By check to the Congress party. But my biggest regret is that this money, is your paisa, it never goes to the block level or the booth level. Rajiv Gandhi had said, हम 1 रुपया देते हैं तो 15-16 पैसा पहुंचता है. ये सच बोला राजीव गांधी ने. ये एक्चुअली कभी हमारे वर्कर के पास नहीं पहुंचता. तो बेवकूफ़ हूँ ना मैं बेवकूफ़ हूँ पिनाकी, मैं बोल रहा हूँ ना मैं बेवकूफ़ हूँ. अगर मुझे मालूम होता कि जिन लोगों को मैंने पार्टी में लाया वही मेरे खिलाफ ऐसा बोलेंगे, मुझे तो दुख है ना आज. लेकिन मैं आई एम मेंटली रिलैक्स्ड ऑल्सो, क्योंकि अगर आप अपना लोभ देखकर राजनीति करोगे तो पावर रहेगा आपके पास, पोस्ट रहेगा, लेकिन आप कभी खुश नहीं रहोगे. आज मैं आपके संग बैठकर खुल्लम खुल्ला बात कर सकता हूँ. और मैंने क्या देखा है ना कि बहुत लोग जब उनके पास पोस्ट रहता है तो वो चुप रहते हैं. जिस दिन पोस्ट से हट जाते उस दिन सब बोलते. मैंने तो पोस्ट में रहकर, पावर में रह के मैंने पावर छोड़ दिया, क्योंकि मुझे लगा कि मैं अपने कॉन्शियस से, अपने लोगों से झूठ नहीं बोल सकता हूँ. मुझे हिपोक्रेसी नहीं चाहिए. और मैं सच बोलता हूँ, ये जो अगला 1 महीना होगा जो मैं मेडिटेशन करूँगा, मैं बात करूँगा, अब मुझे वर्ड्स को सोच के नहीं बोलना पड़ेगा. मैंने इतना गंदगी देखा 6 महीने में, मैंने इतना गंदगी देखा 6 महीने में कि मैं खुद नहीं सोच सकता हूँ कि इतना गंदा है. और ये गंदगी हमारे स्टेट को बर्बाद कर रही है. इट्स रियली सैड. मतलब कि आप लोग जर्नलिज्म में हैं, आप लोग को थोड़ा आइडिया होगा, आपको इतना आइडिया नहीं होगा जितना है. और ये जो मेरा एक ही दुख का बात है कि बहुत लोग ने मुझे सपोर्ट किया. आज उनको थोड़ा लग रहा है कि वो अनाथ हो गए, कि मैं चला गया. लेकिन असल में वो अनाथ ही थे. प्रद्योत आकर उन्होंने कोई हेल्प नहीं किया. वो अनाथ ही थे, क्योंकि ये सिस्टम में अगर आप, ये जो प्रेजेंट सिस्टम में अगर आप राज्य का भला चाहेंगे तो हम लोग अच्छे लोगों को पार्टी में आने नहीं देते, यूथ को चांस नहीं देते, महिला को चांस नहीं देते. मेरा एक दिल में एक आशा था कि प्रोफेशनल्स हो, लॉयर्स हो, यूथ हो, महिला, अगर वो आएंगे तो ये जो हम लोग का जो यंग त्रिपुरा है उनको एक आकर्षण रहेगा, अरे ये चेंज है. लेकिन मैंने देखा है जो 25 साल से पॉलिटिक्स कर रहे हैं वो नए लोगों को घुसने नहीं देंगे. वो नहीं देंगे, क्योंकि पॉलिटिक्स सेवा नहीं रहा, अब धंधा हो गया है. तो ये सच बात है, मैं कुछ नया चीज़ नहीं बोल रहा हूँ. लेकिन बहुत लोगों के पास इतना हिम्मत नहीं होता पावर छोड़ने के लिए. लेकिन बीजेपी ने मुझे ऑफर किया था, मैं नहीं गया. आज मैंने कांग्रेस का प्रेसिडेंट से, मैंने पावर में रहते हुए, मुझे हमारे नेशनल प्रेसिडेंट सोनिया गांधी जी फैंटास्टिक पर्सन, राहुल जी फैंटास्टिक पर्सन, केसी वेणुगोपाल वेरी नाइस, प्रियंका गांधी आई मेट हर वेरी स्वीट.
दे ऑल रिक्वेस्टेड मी दैट आप रिकंसिडर कीजिए, लेकिन मैं कैसे रिकंसिडर करूं जब एआईसीसी ने अपना पोजीशन क्लियर कर दिया है, मैंने अपना पोजीशन क्लियर कर दिया है। मैं अपने लोगों के पास जाके क्या बोलूं कि अपने पद के लिए जो मैंने 1 साल पहले बोला था, जो मैंने 4, 5, 6 महीने पहले बोला था, अब वो खत्म, क्योंकि मुझे अपना पद में रहना है। आई कैनॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन दिस। तो इट्स बेटर टू गो देन टू लाई एंड हैव स्लीपलेस नाइट्स। After you resigned, some leaders of Congress 67, they tendered a resolution that we can take. I know, I don't know why they've done it. Okay, I spoke to them, Dinesh and all those people. I said, you know, try. You are unhappy that I've left. You were with me, but see who the next president is. But they have done it. I've still told them that reconsider it. And if you're not happy, then you raise your voice, but don't react emotionally. So when they resigned and they said, I know, I saw the statement. possibility of a new political party, we should talk about tribals, non-tribals alike and talk about other issues, and that perhaps you would be consulted on this issue. I've come yesterday. They're free to consult me. My only advice to anybody is, let's not jump from one party to another party to another party. If you are upset, then think about uniting the differences. But to be very honest, I mean, I can say from my personal point of view that now that I've left the Congress party, I don't see it as a credible force anymore in the tribal areas, at least. I really don't see the Congress party as a credible force. The statements and utterance, and I think the Congress party should not have agreed. Rahul Gandhi came to Kumulong and said a few things, and now to go back on it, I think people will find it very difficult to. But then this is not Rahul Gandhi's fault. Rahul Gandhi himself has resigned as a president. And to be very honest, मैं दिल से एक बात बोलता हूँ, ये लोग ने बोला कि बीजेपी ज्वाइन करा। राहुल गांधी क्योंकि आज नहीं है ना, मुझे भी बहुत अकेला लगता है पार्टी में. I felt very lonely after Rahul Gandhi is gone. I felt very lost, very lonely without him. And I don't know, we are the young guard, myself, a lot of other people, and we just feel lost without Rahul Gandhi, completely. I mean, you feel suffocated sometimes. आप लोग गलती से रिपोर्ट कर रहे हैं, तो हमने क्या बोला है कि आप 2 गड्ढे में बैठे वो ठीक है, लेकिन अलग से आप 3 गड्ढा में बैठे हैं तो उसको विकेट कीजिए. ये मेरा पर्सनल मामला है. आप लोग का घर में अगर मैं कल आकर बैठ जाऊं और आप नोटिस मुझे देंगे तो इसको आप पोलिटिसाइज क्यों करते हो? नहीं, पोलिटिसाइज हुआ है. जो मेरे खिलाफ जो रिपोर्ट गया दिल्ली में, बोला कि महाराजा कम्युनल कर रहा है. नोटिस में ट्राइबल फैमिलीज भी हैं, मणिपुरी फैमिलीज भी है, बंगालीज भी हैं. लेकिन मेरा ये पॉइंट है कि मेरे पिताजी ने 3 गड्ढा भेज दिया और 3 गड्ढा को छोड़ के 5 गड्ढे में रह रहा है, तो वो 2 गड्ढा आप खाली कीजिए या फिर उसका जुर्माना दीजिए, बस. तो ये मेरा लीगल हक होता है. बोलता है कि रोक तो देवो, जागा देवो ना. हमारा आप एकड़ जमीन ले जा रहे हैं, मुझे तो कुछ मिलना चाहिए ना. सर, आपने कहा कि आपने बाई इलेक्शन हुआ, हाँ, उसको कांग्रेस ने कहा कि आप रतन दास से पूछिए कि उसके बैंक अकाउंट में बाय ड्राफ्ट मैंने 2 लाख दिया कि नहीं. आप पीयूष विश्वास से पूछिए कि मैंने उनके अकाउंट में 3 लाख दिया कि नहीं. हाँ. कांग्रेस लीडर ने हाँ. आरोप लगा रहा है कि आप टिकट नहीं किया, इसलिए 3rd पोजीशन में
अच्छा, मैं तो इलेक्शन का फेस नहीं था ना, मैं तो 30% ग्रुप से हूँ, 70% से तो वो लोग हैं। ये पूरा इलेक्शन तो उन्हीं के नेतृत्व में लड़ा गया है। मैं तो आई एम अ लायबिलिटी टू द कांग्रेस पार्टी। ये इलेक्शन वो लड़े, मेरे खिलाफ तो ये था ना। और जब मेरे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ उस दिन, तो हमारे बड़े लीडर ने तो कहा ना कि हम जीत रहे हैं बदरघाट इलेक्शन। मैंने तो नहीं बोला, वो बोल रहे थे ना कि हम लोग जीत रहे हैं। तो 3rd पोजीशन में आए तो आप उनसे पूछिए कि उनका कैलकुलेशन में कहाँ गलती होगी। कुछ पेपर में आया कि आप जाकर राहुल गांधी से मिल के आए। मैं प्रियंका से मिला हूँ, राहुल गांधी इंडिया में नहीं है, और गांधी से मुझे मिलने के लिए कोई पॉलिटिकल पोस्ट का दरकार नहीं है। आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ देम ऑन अ पर्सनल लेवल एंड पर्सनल रिलेशनशिप्स कंटिन्यू। इसके लिए मैंने पार्टी छोड़ा, लेकिन आज तक मैंने गांधी परिवार के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला।